नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। मैं सुशील यादव। गुरु पूर्णिमा के पावन इस दिन पर जिसका आप सभी को इंतज़ार रहता है और हमको भी इंतज़ार रहता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि स्वास्थ्य सभी का बहुत अच्छा होगा और तैयारी भी सभी की बहुत अच्छी चल रही होगी। बहुत सारे गंभीर विषयों को लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। एक बार यस का कमेंट कर दीजिएगा अगर मेरी आवाज़ आप तक सही आ रही है तो। एक बार यस का कमेंट कर दीजिएगा आप मुझे विजिबल रूप से देख पा रहे हैं और आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। आज मैं, जैसे कि होता क्या है दोस्तों, कि जब भी कोई टीचर पढ़ा रहा होता है तो आप उस टीचर तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं, अक्सर पहुंचा नहीं पाते माध्यमों की कमी होने के कारण। लेकिन आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ, एक एक बच्चे की बात को सुनूंगा और आप सभी को लाइव भी जोड़ूंगा अपने साथ। आपके जीवन में पढ़ाई को लेकर, एग्जाम को लेकर जो भी डाउट, जो भी संशय है, आप सभी लोग 100% उससे मुझे पूछ सकते हैं। जो भी आपके दिमाग में जैसा भी चल रहा है, ये सेशन इसीलिए मैंने मुख्य रूप से रखा गया है क्योंकि होता क्या है कि हमें ऐसा लगता है कई बार कि बच्चे हमें बहुत चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में वो हमें श्रेय भी देते हैं। लेकिन हम बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम उनसे एक ऐसा सेशन नहीं रख सकते जिसमें हम उनसे बातचीत करें और उनकी बातों को जानें? देखो, जितने ही बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़ेंगे वो एक बात ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन ऐसा पूछिएगा जो आपके अलावा और सभी बच्चों के भी काम का हो। ठीक है, मैं एक एक बच्चों को अपने साथ जोड़ूंगा और ऐसा क्वेश्चन पूछने की कोशिश कीजिएगा जो आपके साथ साथ सभी बच्चों के काम का हो। ठीक है, फालतू का कोई क्वेश्चन मत करिएगा, मैं एक एक बात का जवाब आपको दूंगा। ठीक है, चलिए देखता हूँ एक भाई हमारे साथ को जोड़ना चाहते हैं और थोड़ा सा इसमें मुझे थोड़ा सा आइडिया कम है तो थोड़ा चीजों को मैं सही से मैनेज कर पाऊँ इंस्टाग्राम पर लाइव, क्योंकि कम ही करता हूँ। जैसे कि सुमित मिश्रा जी शायद हमारे साथ जुड़ जाने चाहिए। अ, अगर मुझे ऐसा सही लग रहा है सर, प्लीज यूपी ट्रिपल सी 2022 में जो एग्जाम होने वाले हो उसके सिलेबस पर वीडियो बना दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए जैसे कि धनंजय यादव ने क्वेश्चन पूछा, जबरदस्त क्वेश्चन था। धनंजय, एक बात बता देना चाहता हूँ कि यूपी ट्रिपल एस सी का जो पिछली बार का सिलेबस था वही सिलेबस इस बार है। यानी कि इसके अंदर जीके का अच्छा पोर्शन रहता है, मैथ रीजनिंग कम होते हैं, हिंदी कम होता है, और मतलब मैथ तो बहुत ही कम होता है। ठीक है, जीके का ठीक ठाक इसके अंदर पोर्शन रहता है। मैं एक वीडियो फिर भी इस पर बना दूंगा। ठीक है, वैसे सिलेबस बदला नहीं है, सबसे अच्छी बात यह है। तो ऐसे ही क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं ना, एक भी सिंगल क्वेश्चन, तो आप मेरे साथ जुड़ना शुरू कर दीजिएगा। नीचे एक बटन आ रहा होगा, वहां से ऐड आप हो सकते हैं। तो जो भी बच्चा जुड़ेगा मैं उसके जवाब दूंगा और वह जवाब आप सभी के लिए रहने वाला होगा। ठीक है, सुमित जी शायद हमारे साथ जुड़ नहीं पाए थे, गोला बिस सुमित मिश्रा, हाँ शायद इस बार जुड़ जाना चाहिए अगर सही हूं तो मैं। ठीक है, ओके ओके। गुरु जी, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, महाकाल की लाड़ू, थैंक यू सर। मैं 12वीं क्लास में हूँ। ओके, देखिए शायद हमारे साथ एक भाई जुड़े हैं। हेलो, हाँ आवाज आ रही है मेरे भैया आपको? हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो मेरे भाई? हाँ सर, ठीक है। अच्छा, तैयारी कैसी चल रही है? सर तैयारी ठीक चल रही है सर। अच्छा, कहाँ से हो? सर प्रयागराज पास प्रतापगढ़ है ना, आंवला नगरी। अच्छा, प्रतापगढ़ जो आंवले के लिए जाना जाता है, जहाँ पर यस कुंडा यस यस सर। राजा भैया जहाँ से कुंडा से चुनाव लड़ते रहते हैं। यस हाँ, सर, यस सर। चलो बहुत अच्छी जगह से हो, प्रयागराज से हो आप। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। एक कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में बहुत परेशान करता हो, आपको लगता हो कि इसका जवाब मुझे किसी से मिलना चाहिए, कोई भी जो सबसे ज्यादा परेशान करता हो स्टूडेंट लाइफ में, आप जो कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं आप। सर अगेन। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता हो स्टूडेंट लाइफ में, और ऐसा लगता हो कि इसका जवाब मुझे कोई दे नहीं पा रहा है, मैं कैसे, जैसे कि फोन की लत को कैसे छोड़ूं सर, मैं एक जगह बैठकर 8 से 9 घंटे नहीं पढ़ पा रहा हूँ, या पढ़ते टाइम मुझे नींद आती है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगता हो कि भाई ये सभी स्टूडेंट के काम का हो सकता है, उस पर मैं आपसे जवाब दूंगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में हो तो। हाँ सर। सर सीट खाली है सर। यस सर, अवेलेबल है। हाँ सर। हाँ हाँ, सर, यही सर, नींद ज्यादा आती है सर पढ़ते वक्त। नींद बहुत ज्यादा आती है, रात को यस पढ़ते हो? यस। सर चाहे जब जैसे सर यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो चलता रहता है दिमाग। लेकिन सर जैसे बुक हाँ लेके बैठते हैं तो आधा घंटा 1 घंटे में थक जाते हैं, ऊब जाते हैं।
हाँ ठीक है। देखो, अगर रात को पढ़ रहे हो, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर रात में बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, मतलब 2 3 4 बजे तक आप पढ़ रहे हो, तो आप दिन में 2 3 घंटे सो लो, तो आपको रात में नींद नहीं आएगी। पहला। दूसरा, जब भी आपको नींद आए, तो उस टाइम साथियों आप क्या कर सकते हैं, अपना मुंह धो लीजिएगा। मतलब मुंह धो के, ठंडे पानी से मुंह धो के फिर से बैठ जाओ। और अगर रात में पढ़ रहे हो तो मैथ पढ़ने की कोशिश ज्यादा करो। और मेरा मानना है कि जीके वगैरह कम पढ़ने की कोशिश करो। मैथ्स या रीजनिंग पढ़ने की ज्यादा कोशिश करोगे तो नींद कम आएगी। सर अभी हम आपकी जीके पढ़ रहे हैं सर, जो 1 साल पहले आप कराए थे। और एक सभी के लिए एक छोटी सी बात बताने वाला हूं मैं दोस्तों। सारा खेल ना हमारी सोच का है, आदत का है। अगर आप लगातार 5 से 6 दिन जबरदस्ती टेबल पर बैठे रहे तो 8वें दिन आपको नींद नहीं आएगी। मेरी चैलेंज है आप सभी को, लगातार 8 दिन आप रात को 3 बजे तक पढ़ के दिखाओ। 9वें दिन मैं कह रहा हूं आपसे कि आपको 3 बजे से पहले नींद नहीं आएगी, चाहो तो जबरदस्ती सो के देख लेना। सारा खेल हमारे आदत का है, हमने आदत कैसी बनाई है। ठीक है, आप कभी सर आप लगातार 10 बजे सोकर देखो, 5 6 दिन आपको 10 बजे नींद आने लगेगी। सर आप मेरठ से हैं ना? मैं बुलंदशहर से हूँ, नोएडा के पास बुलंदशहर से। ठीक ठीक सर, सर मिलने आएंगे सर जरूर मैं, आपसे एक बार। ओके ओके, बहुत अच्छा लगा। मैं बाकी अपने भाइयों से एक बार लाइन पर ले लेता हूँ, बाकी 2 भाइयों को, है ना। बिल्कुल सर बिल्कुल। ओके, नमस्ते। कट कर दीजिए। नमस्ते भाई। चलिए, नींद का जवाब मैंने दे दिया है, एक और भाई को जोड़ लेते हैं। यस सर, जोड़िए बिल्कुल। हाँ, आप कट कर दीजिएगा एक बार उधर से। ओके। चलिए, तो नींद का जवाब तो मैं आप सभी को दे चुका हूँ साथियों। सारी चीजों के जवाब आज देने वाला हूँ, एक एक चीज के। वर्मा, पूजा और नवीन कुमार, ये शायद इन्होंने पहले हमसे रिक्वेस्ट किया होगा तो ज्वाइन नहीं हो पा रहे। किसी और बच्चे को ज्वाइन कर लेते हैं, 1 मिनट। सुधीर कुमार, ये आज ही हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़े हैं। शायद ये इनके साथ हम लाइव जा पाए। ओके, हैप्पी गुरु पूर्णिमा, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। थैंक यू सभी को, वेरी वेरी थैंक यू। चलिएगा, एक भाई हमारे अमन, कमेंट देख लेता हूँ एक बार। सर जी, टाइम में आपका पॉलिटी की क्लास कर रहा हूँ। ओके, चलिए, एक भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो। देखिए दोस्तों, जब भी आप जुड़े हैं ना तो आप कंटिन्यू जुड़े, ठीक है। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रखी हैं, लेकिन मैं एक कोई भी अपना भाई उठा लेता हूँ। स्टूडेंट तो नहीं कहूंगा मैं आपको, क्योंकि मैं हमेशा भाई ही कहकर बुलाता हूँ आपको। सर आप तो महान हो। नहीं, मनी केशरी में ऐसा कोई महान नहीं, बहुत सामान्य, बिल्कुल डाउन टू अर्थ हूँ। चलिए, एक भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आप देखिए, जहां पर भी है ना, जब भी जुड़ना चाह रहे हैं, एक जगह आप टेबल पर बैठ जाएं। मैं आपके एक एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आप सभी को आपके पास तक पहुंचूंगा, ठीक है। चलिए, ये भाई जुड़ चुके हैं। कैसे हो भाई? नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हो? ठीक है सर, झारखंड से हैं हम लोग। अच्छा, झारखंड से हो। अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, भारत के हर कोने से हमारे साथ हमारे चाहते हमारे भाई जुड़े हुए हैं, हमारे मतलब चाहते जो बहुत प्रिय स्टूडेंट है वो जुड़े हुए हैं। किसकी तैयारी कर रहे हो भाई? हम कर रहे हैं मतलब कि रेलवे का कर रहे हैं सर। किसका? जी, रेलवे का कर रहे हैं, मतलब कि हम आपका हिस्ट्री का क्लास किए हम पूरा। ग्रुप तो अब डी तक का कर रहे रेलवे। हो? एग्जाम ग्रुप डी वाला है ना तुम्हारा? जी सर। हाँ, ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हो तो ग्रुप डी के एग्जाम में लास्ट के टाइम पर मॉक टेस्ट पर बहुत ध्यान देना है। लास्ट के 20 दिन, एक दिन में 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं। लास्ट के 20 दिन यानी 20 दूनी 40 मॉक टेस्ट कम से कम लगा के जाने, अगर टाइम मैनेज करना है। जो बच्चा मॉक टेस्ट लगाकर नहीं जाएगा वो आकर एक ही बात कह रहा होगा, सर टाइम मैनेज नहीं कर पाया। इसलिए मॉक टेस्ट 100% लगा के जाने, आपको कम से कम 40 से 50 मॉक टेस्ट, ठीक है। ठीक है, ओके सर। ओके, और कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप? नो सर, नो। ओके ठीक है, कट कर दीजिएगा, मैं किसी और के साथ जुड़ जाता हूँ। एक है यूपी पुलिस कांस्टेबल चौधरी, ज्वाइन करके हैं। ठीक है, कट कर दीजिएगा मेरे भाई, झारखंड से आप।
सर जीके के नोट्स मिल जाएंगे। हाँ वर्मा पूजा, मेरे जीके के जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम पर पड़े हुए हैं, तो टेलीग्राम से जाकर हमारी परीक्षा के नाम से टेलीग्राम है उस पर ले लीजिएगा। सारे नोट्स आपको पॉलिटी हिस्ट्री के दोनों के एक जगह पर एक ही फाइल में पूरे मिल जाएंगे, मतलब एक में पॉलिटी पूरी, एक में हिस्ट्री पूरी, तो हमारी परीक्षा वाले टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर मिस्टर, चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ कौन भाई है, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ गई है इसमें तो। चलिए सचिन पंडित को ज्वाइन कराने की कोशिश करते हैं, शायद हो पाएगा। दीपक भैया जुड़ चुके हैं, थैंक यू दीपक भैया। दीपक भैया हमारे जो हैं दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल है और मेरे बड़े भाई की तरह हैं। हेलो, कैसे हो मेरे सर भाई? नमस्कार। सर बढ़िया, आशीर्वाद है एकदम बढ़िया बढ़िया। घर पे सब अच्छे हैं? सर घर पे सब बढ़िया, सब तबीयत मेरी खराब है ज्यादा कुछ। अच्छा, कहाँ से बात कर रहे हो? सर मैं अभी वैसे मुखर्जी नगर था, अभी घर पे आ गया हूँ दवाई लेने, दवा चल रही है आगरा की। अच्छा, आगरा के पास से हैं आप? और गांव सर का आप कैसे हो? माहौल एकदम। मैं अच्छा हूँ, सर गांव आप, के माहौल का फुल आनंद ले रहे हो, एकदम झोपड़ी में है, हवा ठंडी अरे ठंडी आ सर, रही होगी। सर देखिएगा एकदम गाँव में ही हूँ। अरे वाह वाह, खेतों का तो भाई एकदम इस टाइम तो बारिश बारिश हो रही है तो जबरदस्त होता है ना। अरे सर देखो सर, गाय है सब सब सामने बधी हुई है फिलहाल में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, किसकी तैयारी कर रहे हो? सर मैं मतलब यूपीएसआई और लेखपाल वगैरह यूपी लेवल की तैयारी कर रहा हूँ। सब कुछ आता है, सब यूपी। पढ़ना सर। ठीक है, रिवीजन करते रहे ना यूपी जीके के लिए, मेरी हमारी परीक्षा पर बहुत नहीं सर, सारी क्लास पड़ी हुई आपके हैं। पॉलिटी के नोट्स बना लिए हैं और हिस्ट्री के, और सर यूपीजी के बना लिए हैं हमने, बेस्ट हाँ, वहाँ एकदम यूपी लिख जीके लिया। मैराथन दिया है, उस मैराथन को जरूर ले लीजिएगा, पूरी मैराथन मतलब सॉलिड कंटेंट के साथ वो मैराथन दिया है यूपी वो सर जीके तभी के लिए। लूंगा जब किसी एग्जाम एग्जाम देने हैं तभी लूंगा सर, अभी नहीं। अभी सर मैं हाँ तो रीजनिंग पे फोकस कर रहा हूँ सबसे ज्यादा। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो सर ठीक अभी है, आप अच्छा कहाँ लगा पर, बात करके। अभी आप कहाँ पर हो सर? मैं अभी तो, आप मत पूछो कहाँ पर हूँ, वैसे नोएडा में हूँ मैं। सर बहुत दिन से कोशिश कर रहा था मिलने की, आप उस दिन बोल रहे थे मिलने की, सर आप बोला नहीं, आप मैसेज रिप्लाई नहीं दिया आपने। मैसेज फिर मिलने वाले मैसेज बहुत सारे आते हैं ना, तो फिर मैं ये देख लेता हूँ काम का मैसेज कौन सा, उसका रिप्लाई कर देता हूँ। अरे सर उस दिन मैं भैया कोचिंग अभी पढ़ने दीपक आया भैया ऐसे, फिर मिलना है। सर उस दिन एस एस भारती की कोचिंग पढ़ने आया था, तब मैंने आपको मैसेज किया था, आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया उस टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो मैं किसी के साथ गया था तो उस दिन मैं बिजी था थोड़ा सा, है ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है सर। और कभी मिलेंगे जरूर, है ना। ओके सर, बिल्कुल सर। ओके ओके, बाय बाय। चलिए सर, ज्योग्राफी कैसे पढ़ें प्लीज बता दीजिएगा। देखो, ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी कोई भी एक सिंगल टीचर उठा लो जो ज्योग्राफी पढ़ाता हो, ठीक है, और उसके नोट्स जरूर ले लेना। चलिए एक भाई से जुड़ जाते हैं, फिर मैं ज्योग्राफी पर बात करूंगा। हेलो, कैसे हो भाई? ठीक है सर। कहाँ से बात कर रहे हो? ये मैं मथुरा से हूँ। अच्छा, मथुरा वृंदावन, इतनी पवित्र पावन जगह से हो जहां पर जितने ही सारे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण करने की कोशिश करी थी, हैं? कोचिंग पढ़ के आ रहे हो क्या? बैग यस, टंग रहा है मुझे लग रहा है। यस सर, यस सर। भाई एक बात कहना चाहूंगा, सभी बच्चे सुने, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि मैंने ऑफलाइन पढ़ा भी है और ऑफलाइन पढ़ाया भी है। आज के टाइम में मुझे यस, ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिरकार बच्चा, जब आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो तो आज भी वो कोचिंग करने ऑफलाइन क्यों जा रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। या तो इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो जो कोचिंग वाला होगा उन गुरुजी से आपका अटैचमेंट इतना ज्यादा होगा कि आप उन्हें छोड़ नहीं पा रहे, या फिर उस यस कोचिंग में यही कोई, है, यही। या कोचिंग में कोई कोई ऐसा आता होगा जिससे आपकी मुलाकात होती हो, तो ये दो ही कारण हो सकते हैं। यस सर, ये मैं सर, मेरे पास ही गांव है, तो वहाँ पे सर हैं, वो सीजीएल की तैयारी करते हैं, तो वो प्रैक्टिस करा रहे हैं इस वक्त। तो हम सुबह 7 बजे जाते हैं, तो इस वक्त प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे। तो प्रैक्टिस कर रहे हो तो सुबह 7 बजे जाओ और शाम के 7 बजे आओ, पूरा दिन उन्हीं के साथ प्रैक्टिस ही करो, मतलब क्लास के तौर पर कोचिंग मत लो कभी भी। ऐसे जाके प्रैक्टिस कर रहे हो, ग्रुप स्टडी कर रहे हो, अच्छी बात है, पूरा दिन फिर वहीं दो। ना वो थोड़ा ऐसा है ना, इस सुबह के जाते हैं तो इस वक्त थोड़ा 12 बजे से छूट वो हो जाता है, तो फिर हम्म आप घर पढ़ लेंगे, थोड़ा आके पेपर वगैरह लगा लेते हैं सर। और हम्म, आपकी भी क्लास देख लेते हैं, टॉप ट्रेंडिंग पे जो कराते हैं ना, हाँ जो मैथ की सर वो राहुल सर मैथ की कराते हैं, तो वो हाँ, भी मैं गौरव चोपड़ा। देखता हूँ। और जी हाँ, ठीक है तो, उनका भी प्रैक्टिस शाम को लेता हूँ। हाँ, और मतलब लास्ट टाइम, एग्जाम के लास्ट टाइम पर अपनी सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान देना, क्लासों पे कम देना, ये ध्यान रखना। कोई भी स्टूडेंट है
लास्ट टाइम पर सिर्फ सेल्फ स्टडी काम आनी है, कोई क्लास कोई मैराथन मत लीजिएगा। जब मॉक टेस्ट लगाइएगा बिल्कुल लास्ट टाइम पर, नहीं तो सेल्फ स्टडी, ठीक है। मॉक टेस्ट पर डे लगाता हूँ, मॉक टेस्ट तो एक जरूर लगाता हूँ पर डे। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम से कभी प्रेशर नहीं आएगा, आराम से अच्छा स्कोर करोगे अगर मॉक टेस्ट या डेली लगा रहे हो तो, ठीक है। ठीक है सर। चलो ठीक है फिर, है थैंक बाय यू। बाय। थैंक यू सर। ओके, अच्छा लगा बात करके। चलिए एक और भाई को जोड़ लेते हैं। चलिए मैं ज्योग्राफी पर बात करूंगा अभी आगे। अपनी तरफ से कट कर दो, जो भी भाई जुड़ा करे ना वो अपनी तरफ से कट कर दिया करें, जिससे कि मैं किसी और को भी जोड़ पाऊं। हेलो। आफ्टरनून सर। राम राम, कैसे हो भाई? ठीक है सर, आप कैसे हैं? मैं एकदम अच्छा। कहाँ से बात कर रहे हो आप? इलाहाबाद से बात कर अरे इलाहाबाद, बताओ इतनी अच्छी जगह से बात कर रहे हो हैं, इलाहाबाद। लेकिन अब इलाहाबाद कहना छोड़ दो। रहे हैं। नहीं, प्रयागराज में क्या? हाँ प्रयागराज ही बोला करो, है ना। और सर कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा हूँ। अच्छा बताओ, प्रयागराज जो था, जो पहले इलाहाबाद के नाम हम्म। से जाना जाता था, इसका इस हम्म। शहर को किसने बसाया था और इसका नाम इलाहाबाद किसने दिया था? ये होमवर्क है आपके लिए, अभी मत बताओ। अकबर ने सर। हाँ अरे अकबर। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत वो बढ़िया। अकबर का मुझे किला है लगा कि सर, कभी आप आई? अकबर का अच्छा किला यहाँ भी है सर, वहाँ बना हुआ है। अकबर का किला, और उसके अंदर एक पीपल का पेड़ है, पीपल या बरगद का पेड़ है बहुत पुराना। बरगद का, बरगद का पेड़ है सर, बहुत बड़ा। बरगद का है ना। हाँ बहुत पुराना पेड़ माना जाता है वो, है ना। उसके हाँ अंदर है सर, तो रास्ता बना हुआ है कई, उसके अंदर में जब आप घुसेंगे ना तो बहुत ऐसे घूमने लायक बहुत अच्छी अच्छी जगह है। हाँ हाँ। बहुत अच्छा चलो बना है। कोई क्वेश्चन है आपका स्टडी से रिलेटेड कोई भी? नहीं सर, अभी तो फिलहाल पेपर चल रहा है हमारा, अभी इस समय सर एमटीएस का पेपर है 26 तारीख में। बाकी ऐसे पहले अभी सर आपका जो टॉप तक के कोर्स था महाभारत का, उसी से हम जुड़े थे। बहुत बढ़िया। और बीच बीच में सर आपने पता चला बहुत दुख हुआ कि आपने चैनल ही छोड़ दिया। क्या है? चैनल नहीं छोड़ा, दरअसल पढ़ाना लेकिन छोड़ दिया। चैनल छोड़ना होता तो कहीं लेकिन और पढ़ा रहा होता। बाकी हमारी परीक्षा पे नहीं, अभी जो भी क्लास ले रहा हूँ मैं वहीं ले रहा हूँ, वो मेरा खुद का चैनल है। लेकिन सर आपसे जुड़ तो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं मिलते, ऐसा नहीं आप नहीं मिलते, आप मिलते हैं, आपसे जुड़ते हैं हमेशा। हमारी परीक्षा आपने वो डाला था ना कि हमारी परीक्षा, और आप फेसबुक से भी हैं, इंस्टाग्राम से भी आप जुड़े हैं। हाँ आप कहीं दूर आप नहीं रह पाते सर। सही बात है सही बात है, चिंता ना करो। वक्त बदलता है और एक वक्त ऐसा आएगा जब हम कुछ बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। वो सब प्लान किए बैठे हैं, बस उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे आगे, वो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। जरूर कभी मिलेंगे, है ना। अच्छा करेंगे कुछ। चलो ठीक है, ओके बाय, अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है। अच्छा आप अपनी तरफ से कट कर दीजिएगा, जो भी हमारा भाई जुड़ जाया करे वो अपनी तरफ से कट कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक। ठीक। ओके, किसी और भाई को एक बार ले लेते हैं, बहुत सारी। बहुत बढ़िया, अकबर आंसर बता दिया है, सेंड रिक्वेस्ट। ओके, चलिए किसी और स्टूडेंट को अभी एक बार ले लेते हैं, अनेबल टू ज्वाइन, ठीक है कोई बात नहीं। आप रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, मैं एक एक स्टूडेंट को लूंगा, ठीक है। आप चिंता ना करो, एक एक स्टूडेंट को मैं यहाँ से लेता रहूंगा। दीपक हेलो सर, हेलो मेरे भाई, चलिएगा। एक मेरा भाई और जुड़ चुका है। हेलो। भैया ऑफिस में हो या फिर स्टूडियो में हो? मुझे तो कुछ स्टूडियो जैसी फीलिंग आ रही है लाइट वाइट देख के। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो भाई? ठीक हो सर, अपना बताइए सर। मैं एकदम बिंदास। बस आप ही का क्लास का वेट करते रहता हूँ सर, जब तक आपका क्लास नहीं देखता हूँ। जैसे आपका वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया शायद, आप ऑफिस से बाहर आ गए ना, तो आपका वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया। विवेक पांडे, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मेरे भाई। चलो इनका वाईफाई मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हुआ है किसी का। ओके ओके, चलो कोई नहीं, इनसे दोबारा जुड़ेंगे। एक बार शायद ये ऑफिस में थे, ऑफिस से बाहर आए होंगे तो। ज्योग्राफी पर सर बताइए, आप अब करवाएंगे सर? देखो संदीप, मैं लाइफ में बस मेरा एक ही उद्देश्य बचा है
कि मैं पूरी जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक बार पढ़ाऊं और एक बार पढ़ाने के बाद उसका कोर्स एक पूरा स्टूडेंट को दे दूं, ये मैं टारगेट बनाकर बैठा हूं। लेकिन उसमें बहुत अभी थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें आप इंतजार मत कीजिएगा। आप किसी भी टीचर को उठा लीजिएगा, विवेक यादव सर को उठा लीजिएगा, आलोक रंजन सर को उठा लीजिएगा ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी के लिए कुछ एक राठी सर हैं, वो अनअकैडमी वाईफाई वगैरह पढ़ाते हैं, अच्छी ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, वहां से उठा लीजिएगा। किसी भी एक सिंगल टीचर को उठाओ, उसके नोट्स जरूर ले लेना। जो क्लास लो उसके नोट्स आपके पास होने चाहिए। मैं आपसे बार बार यही बात कहूंगा, नोट्स अगर आपके पास हैं तो आपको होगा क्या नोट्स से कि आपको दोबारा उस टीचर की क्लास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप उसी नोट से रिवीजन कर सकते हो। नोट्स का सिर्फ ये फायदा होता है। जैसे मैं आज भी पढ़ता हूँ, तो मैं जुड़ने का जो उद्देश्य था मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, मैं आज भी पढ़ता हूँ तो मैं ये देखता हूँ भाई कौन टीचर ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा है। देखो टीचर तो सब अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन चीजें अच्छी प्रोवाइड करा पा रहा है, तो वो सोच स्टूडेंट को खुद डेवलप करनी चाहिए। टीचर तो सारे अपने हिसाब से अच्छा पढ़ाते हैं, आपको खुद वो सोच डेवलप करनी चाहिए। जो साथियों, आपको पता होना चाहिए ये टीचर बिल्कुल सटीक पढ़ा रहा है, पहली बात तो ये। चलो दूसरी बात पर आता हूँ, जो लाइव करने का उद्देश्य था। दोस्तों, जैसे कि मैं अभी देख रहा था बहुत सारी चीजें, तो मेरे दिल में ख्याल आ रहा था कि जो हम इन बच्चों के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं किसी से भी, उसके बाद इन बच्चों की हमसे इतनी अपेक्षाएं होती हैं, इतनी चाहत होती हैं कि सारा जुम्मा ये हमारे ऊपर ही, कहते हैं ना कि एक तरह से जो समुद्र के अंदर नाव है उसकी पतवार हमारे हाथ में थमा दी कि इसको मझधार तक आपको ही पहुंचाना है। तो बच्चे की सारी अपेक्षाएं हम पर डिपेंड हो जाती हैं। उसके हर सपने में हम होते हैं, यानी कि उसके नौकरी लगने के, सफलता के सपने में हम ही सबसे ज्यादा अहम रोल निभा रहे होते हैं। उसके माँ बाप, घर वाले, फैमिली और वो खुद भी निभा रहा होता है। लेकिन वो एक ऐसी स्थिति में हमसे जुड़ता है जब वो कुछ भी नहीं होता और वो चाहता मैं सफल हो जाऊं। इसी बीच में होता क्या है, जब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी को पढ़ा रहे हैं, बहुत मैं काम की बात कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं बाद में आपसे बात करूंगा। जब हम अ, उस बच्चे के साथ जुड़ते हैं किसी भी ऑनलाइन माध्यम से, पेड कोर्स से या यूट्यूब पर, तो हम ये बात भूल जाते हैं कि इस बच्चे के सपने हमसे जुड़े हुए हैं, इस बच्चे की इच्छाएं हमसे जुड़ी हुई हैं। हम सिर्फ एक बात ध्यान रखते हैं, हमारी वीडियो पर कितनी वॉचिंग आ रही है। एक मिनट, हाँ, हमारी वीडियो पर कितनी वॉचिंग आ रही है, हमारा कोर्स कितना बिच रहा है, हमारी वीडियो पर कितने लाइक आए, हमको कितने लोगों ने देखा, टोटल व्यू कितने आए। जबकि साथियों हम इसलिए नहीं जुड़े थे उस बच्चे से कि व्यू कितने आएंगे, लाइक कितने आएंगे, कोर्स कितना बेचेगा। हम इसलिए जुड़े थे कि अगर 10 बच्चे भी हमारी क्लास के अंदर आए हैं तो वो नौकरी लेकर चले जाएं, वो सफल होकर चले जाएं, ये हमारा उद्देश्य होता है। लेकिन जब हम किसी से बहुत लंबे टाइम से जुड़े रहते हैं तो उसकी इच्छा, सपनों को भूल जाते हैं और अपने आप को ग्रोथ करने में आगे बढ़ा देते हैं। हर टीचर का आज का यही आलम हो चुका है। मैं ये बात तो सोच रहा था पिछले काफी दिनों से कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको उस बच्चे को हर वो चीज प्रोवाइड करानी चाहिए जो उसको आवश्यकता है। अगर उसको पीडीएफ की आवश्यकता है तो हम इतने सक्षम हैं कि हम उसको पीडीएफ प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पीडीएफ नहीं दे पाते, जबकि स्टूडेंट के लिए बहुत आवश्यक होती है पीडीएफ देना। स्टूडेंट जब भी एग्जाम में जा रहा होता है उसे आवश्यकता होती है मॉक टेस्ट की। हम सक्षम होते हैं कि उसे मॉक टेस्ट दें, लेकिन हम क्या सोच रहे होते हैं, हमें दूसरा कोर्स कौन सा निकालना है जिससे हमें अर्निंग हो जाए। मैं साथियों बहुत दिल से आपसे बात करने के लिए आया हूं और यही चीजें थी जो मुझे अंदर से लग रही थी कि जो टीचिंग करियर में कहीं ना कहीं मैं मिस करता था, इन चीजों को मैं करता था। हालांकि मेरे हाथ में बहुत सारी चीज नहीं रहती थी, लेकिन मतलब एक जुबान होनी चाहिए टीचर की। अगर आपने कोर्स लॉन्च करते समय बच्चे से ये बोल दिया कि बच्चों अगर ये कोर्स आप लोगे तो अगला कोर्स मैं फ्री दूंगा, तो चाहे आपकी कंपनी कितनी लॉस में चली जाए, आप उस बच्चे के सपनों को कभी मत तोड़ो। मैं टीचरों की बात कर रहा हूं जो उस बच्चे ने आपको लेकर देखे, आप उससे अगला कोर्स फ्री दे दो। अगर आपने कह दिया पीडीएफ दूंगा तो साथियों उसको पीडीएफ दे दो, क्योंकि उस बच्चे की, आप एक बात देखो, वो बच्चा हमें नहीं जानता, हम आपको नहीं जानते, मतलब हम भी उस बच्चे को नहीं जानते, वो हमें भी नहीं जानता बहुत ज्यादा। वो बच्चा सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम पर इतना विश्वास कर बैठा कि वो 599, 699, 499 रुपए हमारी पॉकेट में दे गया। क्या आज के समय में ये पॉसिबल है कि कोई भी इंसान किसी भी इंसान को 100 रुपए देते बिना जानते हुए व्यक्ति को? लेकिन उस स्टूडेंट के बारे में सोचो कि वो स्टूडेंट हमें ना जानते हुए भी हमें 500, 499, 699 जो भी हमारे कोर्स की फीस होती है पहले दिन हमें दे देता है।
कितना बड़ा विश्वास उस स्टूडेंट का टीचर के ऊपर होता होगा, जो पहले दिन ही अपना पूरा फीस उस टीचर को दे देता है, जो 3 4 5 महीने की फीस होती है। अब वो स्टूडेंट जब पढ़ रहा होता है तो उसके बीच में उसे समस्या आ रही होती है, और टीचर क्या कर चुका होता है, टीचर अपना नया कोर्स कोई लॉन्च कर रहा होता है। वो टीचर जब स्टूडेंट वो जब 6 7 महीने पढ़ा होता है और जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहा होता है, उस एग्जाम में फेल हुआ या पास हुआ, टीचर कभी देखता ही नहीं है उस स्टूडेंट को। टीचर क्या देखता है, मैंने इतने सिलेक्शन करा दिए, मेरा ये पढ़ा 35 में से 34 क्वेश्चन कर आया। टीचर देखता है कि ये मेरा स्टूडेंट था, इसका सिलेक्शन इसमें हो गया। मेरे साथियों, अगर किसी भी टीचर का कोई भी स्टूडेंट 20,000 कोर्स खरीदता है और उसमें से 2,000 बच्चे सिलेक्शन लेते हैं, तो जवाबदेही उन 18,000 की है आपकी, कि 18,000 भी वो आपकी उस क्लास में पढ़ने के लिए आए थे, वो 18,000 आखिरकार क्यों नहीं लगे। साथियों, अगर मैं कभी इन चीजों पर आगे आया, कभी मैं ऑनलाइन सेक्टर में कभी बढ़ा, तो मैं सबसे ज्यादा इस बात पर दम लगाऊंगा, जो 2,000 बच्चे सिलेक्शन लेकर जाएंगे उनसे अलविदा कह दूंगा, नमस्कार कह दूंगा, मेरा तुम्हारा साथी यहीं तक था। लेकिन अगर मुझे सेमिनार भी करनी होगी ना, तो उन असफल छात्रों के साथ करूंगा जो 2,000 के अलावा 18,000 असफल रह गए थे, जिनको मैंने अपना कोर्स दिया था। अगर कभी आवश्यकता पड़ी तो इस प्रोटोकॉल के साथ उतरूंगा कि जो बच्चा लग गया वो बच्चा लग गया, जीवन में आगे बढ़ गया। अगर मैं इन 18,000 को नहीं लगा पाया, तो इनसे एक एक बच्चे से रूबरू हूं, आखिर कमी मेरी थी या आपकी थी। मेरी थी तो कहां थी, और आपकी थी तो कहां थी। अगली बार दोनों मिलकर उन कमियों को दूर करेंगे और अगली बार फिर से सिलेक्शन लेंगे, जो कि कोई भी नहीं कर रहा होता है। क्योंकि अगली बार क्या करना होता है कि आप बताओ, कितने टीचर ऐसे होंगे जो आप जब एग्जाम में असफल हो जाते होंगे, तो आप किसी भी टीचर के पास मैसेज कीजिएगा कि सर, मैंने आपका ये कोर्स खरीदा था और मैं इस एग्जाम में असफल हो गया, अब मैं आगे क्या करूं। आपका स्क्रीनशॉट भी वो टीचर कभी भी साथियों अपनी स्टोरी पर नहीं लगाएगा, क्योंकि वो 2,000 पर ध्यान देगा, बाकी 18,000 पर नहीं देगा। जिस दिन भी मैं इस चीज पर आया, तो मेरा उद्देश्य यही होगा कि सफल व्यक्ति की जिम्मेदारी हमारी नहीं थी, उस बच्चे ने मेहनत की और वो 2,000 बच्चे सक्सेस होकर चले गए। हमारी जिम्मेदारी थी कि 18,000 असफल क्यों हुए, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। टीचर तो सेम पढ़ा रहा था, कमी उस बच्चे ने कहां करी, और अगर कमी करी उसने, तो आपने उस कमी को दूर करने के लिए अगली बार क्या किया उस स्टूडेंट के लिए, कुछ किया नहीं किया। दोस्तों, ऐसा कई बार लगता है कि बच्चा जब लास्ट में होता है ना, जब वो फड़फड़ा रहा होता है, एक तरह से उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, रिवीजन नहीं होता, या उसके पास पीडीएफ नहीं होती, या क्लास पूरी नहीं कर पाया होता, तब वो बच्चा इस टाइम चाह रहा होता है कि हमें कोई गाइड करे। और उस टाइम टीचर क्या कर रहा होता है, टीचर सिर्फ और सिर्फ मैराथन और सिर्फ बड़ी बड़ी क्लास और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने में ध्यान दे रहा होता है। इस बात पर अगर वो ध्यान देना कि ये बच्चे इस टाइम पर किस डायरेक्शन में जा रहे होंगे, क्योंकि रेशो जो होता है ज्यादातर असफल वालों का होता है, सफल बच्चे तो कुछ ही होते हैं ना, तो असफल पर हमें ध्यान देंगे तो उनको हम सफल बना सकते हैं। जो बच्चा अच्छी पोजीशन पे जा चुका है वो तो थोड़ा सा एफर्ट लगाएगा, पार हो जाएगा। जो नीचे वाला है, इसको तो एक बार यहाँ पर लेकर आना हमारा उद्देश्य बनता है ना, जो सारे के सारे बच्चे सफल हो जाए। तो ये बहुत सारी मेरे मन में जिज्ञासाएं थी कि एक ऐसा पोर्टल होना चाहिए हर किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन के पास, या एक क्लास ऐसी होनी चाहिए, या एक टेलीग्राम ऐसा होना चाहिए जिसमें हर टीचर, अगर हिस्ट्री पढ़ाता है तो हिस्ट्री वाला टीचर जुड़ा हुआ होना चाहिए उस टेलीग्राम में, पॉलिटी पढ़ाता है तो पॉलिटी वाला टीचर उस टेलीग्राम में जुड़ा होना चाहिए, अगर मैथ पढ़ाता है तो मैथ वाला टीचर उस टेलीग्राम में, एक टेलीग्राम हिस्ट्री का, एक टेलीग्राम पॉलिटी का, एक टेलीग्राम मैथ का, और ये टेलीग्राम होने चाहिए। और उसका लिंक बच्चों को दे दो, और उस लिंक के अंदर अगर आप ओनर हैं किसी भी चैनल के, तो खुद देखो कि कितने डाउट बच्चों ने पूछे थे और कितने डाउट हिस्ट्री वाले टीचर ने सॉल्व किए, कितने पॉलिटी वाले ने किए, कितने मैथ वाले ने किए। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, बच्चे का रोजगार जब तक ना ले ले, वो जब तक सफल ना हो जाए, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना। अगर मैं कभी इन चीजों में आया तो मैं ऐसा करूंगा, मैं एक टेलीग्राम ऐसा स्पेशल रखूंगा जिसमें सारे बच्चों को जोड़ूंगा, और हर बच्चा उसमें जितने चाहे मैसेज कर सकता है, जितने चाहे मैसेज कर सकता है। और शाम के टाइम पर एक एक बच्चे का अगर पूछा सर अकबर के पिता का क्या नाम था, तो इसका भी मैं रिप्लाई दे रहा हूँ। उस बच्चे को अच्छा लगेगा कि हमारा मास्टर हमसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में
जो डिस्टेंस आ पा रहा है वो यही तो आ पा रहा है कि उसमें बच्चे को फीलिंग आती थी। अगर आज क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वो अगले दिन उस मास्टर को जाकर पकड़ लेता था, सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ऑनलाइन वाला मास्टर तो ये करता है कि अगर उसे क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो उस कमेंट को नहीं पढ़ता है। लेकिन टेलीग्राम में से कहां जाएगा, जब टेलीग्राम में सारे बच्चे देख रहे होंगे कि मास्टर से क्वेश्चन पूछा था, मास्टर क्वेश्चन नहीं दे पाया, बच्चा फिर से रिप्लाई करेगा, सर ये क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा था, इसका जवाब दो, क्या आपको नहीं पता तो सर आप इसका ढूंढ कर जवाब दो, या मैं इसका सॉल्यूशन क्या निकालूं। तो बच्चे से डायरेक्ट जुड़ना होगा टीचर को, तब तो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन जैसी फीलिंग ले पाएंगे, नहीं तो कभी भी नहीं ले पाएंगे। और मेरा मानना यह है कि ये बच्चा मतलब भाई बच्चा क्यों इसका नाम है, इसका दिमाग बच्चे जैसा, तभी तो इसका बच्चा नाम है, नहीं तो टीचर मास्टर इसका नाम होता। इसको कोई भी कैसे भी बहका देता है। और मुझे बड़ा दुख होता है साथियों, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट ही आज तक रहा हूं और स्टूडेंट जैसा ही मैं जीवन जीना चाहता हूं, और आज भी मैं स्टूडेंट ही हूं। जब बच्चे के सामने एक बच्चा मुझे मैसेज कर रहा था कि सर रोना आ रहा है, मैंने आपका ये कोर्स खरीदा था और इसमें ये चीजें हैं, ऐसा लगता है मैंने कोर्स खरीद कर गलती कर दी। मैंने कहा बेटा अपनी सारी प्रॉब्लम लिख एक बार और मैसेज कर। जो मैं रिप्लाई करता हूं ना हमेशा फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर, उसका पीछे का कारण ये होता है कि किसी बच्चे का कोई भी ऐसा सिग्नल डाउट ऐसा ना हो जो मुझे लगे यार ये बच्चा मास्टर से पूछना चाहता था, मास्टर इसके पास अवेलेबल ही नहीं है। मैं इसलिए हमेशा रिप्लाई करता हूं। और मेरी एक आदत है साथियों, इतने सारे बच्चे हैं और इतने सारे मैसेज आते हैं पूरे दिन के अंदर, लेकिन मैं विश्वास मानिएगा कि अगर हाय हेलो गुड मॉर्निंग के मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाया था उसके लिए सॉरी है, ने एक एक बच्चे का रिप्लाई आज तक दिया होगा। और ये क्यों दिया होगा, क्योंकि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना तो उसी टाइम पर मैंने कसम खा ली थी कि अपने अंदर कभी भी बड़प्पन वाली बात नहीं लेकर आनी, अपने आप को कभी वीआईपी बन के नहीं दिखाना। अगर कोई बच्चा रात के 12 बजे भी मैसेज करेगा तो मैं उस मैसेज का रिप्लाई करूंगा। मेरा रिप्लाई से उसको इतनी खुशी मिलेगी ना, वो कहेगा कि सर ने रिप्लाई कर दिया। और आप ये भी जान लीजिएगा, सारे के सारे सोशल प्लेटफॉर्म जितने भी खुद हैंडल करने की कोशिश करता हूं, ऐसा भी नहीं कोई और रिप्लाई करेगा। तो ये क्या है कि अपने आप को बच्चे से जोड़ के रखना। और यही मैंने हमेशा चाहा है कि हमेशा अपने आप को हर स्टूडेंट से जोड़ के रखो और उसकी एक एक बात को, समस्या को सुनो, क्योंकि तुम उससे अगर थोड़ा ज्यादा जानते हो तो उसे सही दिशा में ले जा सकते हो। तो दोस्तों ये बस मेरे दिल में थोड़ी सी चीजें थी कि भाई ऑनलाइन में जो होती है ना चीजें, कि बच्चा हार थक कर बैठ जाता है। और यही कारण है कि आज के समय में कि बच्चा सक्सेस रेशो नहीं दिखा पा रहा है। कोर्स बेचने की संख्या तो बहुत ज्यादा है, पढ़ने वालों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सक्सेस रेशो जो है ना वो आज के टाइम पे ऑनलाइन में कम है, ऑफलाइन में ज्यादा था। जिस दिन सारे टीचर इस बात पर चलेंगे ना कि हमको इस बच्चे को ऑनलाइन में भी ऑफलाइन जैसी फीलिंग देनी है, उस दिन सक्सेस रेशो ऑनलाइन का बढ़ने लगेगा, ये मेरा मानना है। और दोस्तों आप देखिए, मेरा तो मतलब मन में जिज्ञासा थी तो मैंने आपके सामने ये सब चीजें शेयर कर दी। बाकी हर किसी प्लेटफॉर्म का अपना अपना प्रोपेगेंडा है, अपने तरीके से हम लोग अपने प्लेटफॉर्म को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि हमारी परीक्षा में चैनल है मेरा, उस हमारी परीक्षा पर एक दिन के अंदर लगभग 300 से 400 कमेंट होते हैं। अब विश्वास मानिएगा, कभी चेक करने के लिए उस चैनल पर कभी एक कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपने जेन्युइन कमेंट किया है तो अपने फोन से मैं उस चैनल के एक एक कमेंट को पढ़ के एक एक रिप्लाई देने का काम करता हूं। ऐसा नहीं मुझे शौक है या मेरे पास टाइम ज्यादा है, नहीं, क्योंकि जो मैंने इंफॉर्मेशन उस बच्चे को दी, उस इंफॉर्मेशन को लेकर बच्चे के दिमाग में बहुत सारे डाउट आ सकते हैं। उन डाउटों को बच्चा किससे पूछेगा, कमेंट ही तो करेगा। उसके पास मेरा नंबर तो है नहीं, हाँ ठीक है कल, उसके पास मेरा नंबर तो है नहीं जो वो मुझे कॉल कर लेगा। इसीलिए एक एक कमेंट का रिप्लाई आज तक मैं कह रहा हूं कि कम से कम उस चैनल पर एक दिन मैं देख रहा था, उस चैनल पर लगभग 30 से 35 लाख कमेंट हो चुके थे। 30 से 35 लाख कमेंट का रिप्लाई मैंने खुद अपने हाथों से दिया था। तो यही साथियों गुरु पूर्णिमा मनाने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अगर आप अपने स्टूडेंट के प्रति लॉयल हो तो आप गुरु पूर्णिमा बनाने के लायक हो, नहीं तो स्टोरी लगा लेने से, मैसेज कर देने से, थैंक यू बोल देने से, लव यू बोल देने से सर जी से गुरु पूर्णिमा का कोई उद्देश्य नहीं बचता। आप अपने स्टूडेंट के लिए क्या कर रहे हो, आपने अपने स्टूडेंट के लिए क्या ऐसा अनोखा किया जो और कोई नहीं कर रहा था। अरे ये स्टूडेंट क्यों आप पर जुड़ा, मैंने कहा कि कोई आज के समय में 100 रुपए किसी टीचर को नहीं दे सकता, आपको 500 रुपए ये बच्चा पहले दिन दे देता है। और आप इसके साथ अगर लास्ट में कुछ भी इसको कम क्लास दोगे, पीडीएफ नहीं दोगे, इसको आधी क्लास दोगे, 2-4 क्लास मिस कर दोगे, तब भी ये आपकी रेस्पेक्ट करेगा, इज्जत करेगा। ये वो स्टूडेंट है। और आप
मैं हर टीचर के लिए कर रहा हूं, मैं खुद भी उसमें अगर शामिल हो रहा हूं तो मैं खुद भी उसके अंदर शामिल हूं, क्योंकि ये बच्चा, आप इसके साथ कुछ गलत भी कर दोगे ना तब भी आपको सर जी नमस्ते कहकर बात करेगा। ये रिश्ता होता है टीचर और स्टूडेंट का, और वो प्यार देता है ना ये स्टूडेंट, आप विश्वास मानिएगा, मुझे इतना अच्छा लगता है जब कोई बच्चा मेरी स्टोरी गुरु पूर्णिमा पर अपने इंस्टाग्राम पर लगा रहा होता है, तो वो मात्र एक स्टोरी नहीं होती, वो इमोशन होता है, वो फीलिंग होती है उस बच्चे को लेकर कि यार ये बच्चा हमको लेकर, जबकि हमसे मिला नहीं कभी, वो जानता नहीं हमको कभी, हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि हमें इसमें बदलाव करना चाहिए। और साथियों, अगर कहीं भी मैं कभी भी तुम्हारे जीवन में ऐसा करूं तो मुझे याद जरूर दिलाइएगा कि सर आप स्टूडेंट के साथ ऐसा करने के लिए जाने जाते हो, आप रिप्लाई देने के लिए, आप अच्छा देने के लिए, आप अच्छा करने के लिए जाने जाते हो, मैंने आपसे ये बात कही थी और आपने इसका जवाब नहीं दिया। आप मुझे याद जरूर दिलाते रहेगा, वैसे ऐसा याद दिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं खुद ईमानदार अपनी चीजों के प्रति रहता हूँ, ठीक है। भैया तुम ऑनलाइन कब आ रहे हो? जोगिंदर मेरे भाई, मैं अभी, मुझे नहीं लगता कि 6 महीने या 7-8 महीने या 1 साल भी लग सकता है कि मैं ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ूंगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म में अभी कांटेक्ट में रहे, बहुत सारे लोगों ने सोचा कि हमारे साथ जुड़ जाएं, तो इस चीज के लिए मैंने मतलब एकदम से किनारा कर लिया है। मैं मतलब जो भी अभी डालूंगा वो हमारी परीक्षा पर ही डालूंगा, और हमारी परीक्षा पर सिर्फ कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। अभी बहुत ज्यादा चीजें मैं नहीं करूंगा, कंटेंट ऐसा दूंगा कि अभी करंट अफेयर में ग्रुप डी के लिए करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, जब तक ग्रुप डी का एग्जाम नहीं होगा करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैंने एक प्लान सोच रखा है बहुत जबरदस्त, तो हमारी परीक्षा पर ही वो मैं आपको चीजें दूंगा, चिंता मत करो, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। लेकिन एकदम 100% मैं आपके साथ नहीं जुड़ूंगा कि मैं पर डे क्लास लूँ आपके लिए, लाइव आऊं डेली, ये सब नहीं करूंगा अभी। अभी उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। एक मेरा चैनल और है, सुशील यादव ब्लॉग के नाम से, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस पर मैं लाइव आता रहता हूँ। सर आपकी बुक कब आएगी? दोस्तों बुक ऐसा था कि जब तक मैं टॉप तक पे पढ़ा रहा था तो बुक आने की प्रबल संभावना थी, क्योंकि कंपनी के हिसाब से बुक में निकालता, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वो बुक उस तरह से आ पाएगी। अब मैं अपनी पर्सनल बुक बनाकर ही निकाल पाऊंगा, ठीक है। उससे पहले आप अगर कोई बुक लेना चाहते हैं तो बुक पढ़िए, बुक सारी अच्छी होती है, कोई बुक खराब नहीं होती, ठीक है। कृष्ण सैनी कह रहे हैं कि सर आप करंट अफेयर क्लास रोजाना क्यों नहीं लेते? कोई औचित्य नहीं बनता करंट अफेयर क्लास को रोजाना लेने का। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, जितने भी लोग डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं ना, अभिनय सर ने, मैथ वालों ने कल एक वीडियो डाली थी, मैंने देखी, बड़ी प्यारी जबरदस्त वीडियो थी। करंट अफेयर में बड़ी अच्छी बात बताई उन्होंने कि सबसे ज्यादा लाइव वॉचिंग करंट अफेयर पर आती है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि जितने बच्चे रोज करंट अफेयर पढ़ रहे होते हैं वो सबसे कम सक्सेस होते हैं। ये सच्ची बात है। आज के टाइम पर स्मार्ट स्टडी का टाइम रह गया है। आप 1 घंटे करंट अफेयर पढ़े वो कोई फायदा नहीं होता। आप एक दिन का 10 मिनट का करंट अफेयर, अगले दिन का 10 मिनट का करंट अफेयर, 1 महीने का करंट अफेयर, लास्ट में 1 महीने पढ़ ले, वो कामयाब हो जाएगा। मैं सच्ची बात बता रहा हूं कि करंट अफेयर में पढ़ाता था, मुझे अंदर से फीलिंग ही नहीं आ रही थी कि यार ये करंट अफेयर बच्चों के काम का है। ऐसे लगता था कि 8 क्वेश्चन हो गए, 2 और कोई डाल लेता हूं, 10 क्वेश्चन आज कराने हैं, चाहे वो 2 काम के हैं या नहीं है। तो ये फीलिंग ही नहीं आ रही थी मुझे रोजाना करंट अफेयर में। और यही होता है भाई, करंट अफेयर टॉपिक वाइज में हमारी परीक्षा पे करा रहा हूं। आप कमेंट जाके देख लीजिएगा, 8 से 9 कमेंट अभी तक ऐसे मिल चुके हैं, स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा आपको। अभी कितना 10 दिन मुझे करंट अफेयर पढ़ाते हुए हुआ है, 8 से 9 कमेंट ऐसे हैं जिसमें ये करें सर इसमें से क्वेश्चन एमडीएस में आ गया, इसमें से सर राजस्थान के अंदर ये एग्जाम हुआ था, इसमें क्वेश्चन आ गया। आप कमेंट देख लीजिएगा, मैंने कमेंट नहीं किए, वो बच्चों ने कमेंट किया और बताया सर इस वीडियो में से, 10 दिन की वीडियो में से करंट अफेयर छपना शुरू होगा। जो बच्चा 1 साल से करंट अफेयर पढ़ रहा होगा उसको मैं टक्कर उन वीडियो से देख के दिखा दूंगा जो मैं डाल रहा हूं उस पर। मुद्दा क्या है कि आपके अंदर कितनी चीजें सक्षम है, आप कितनी चीजों को प्रोवाइड कराने में, बस ये मुद्दा होता है, ठीक है। उस पर करंट अफेयर का वीडियो लेते रहिएगा, मैं 100% कर रहा हूं, करंट अफेयर फंसवा के दिखाऊंगा। इसमें से जो बच्चा 1.5 साल से 1 साल से 4 साल से करंट अफेयर पढ़ रहा हूं उसे पढ़ने दीजिएगा, आप वहां जुड़ जाइएगा। मैं दिखाऊंगा आपको कि 1.5 साल से करंट अफेयर पढ़ने वाला बच्चा हमारी परीक्षा पर डाली गई वीडियो वाला बच्चा को टक्कर नहीं दे पाएगा, क्योंकि 1 साल पहले जो आपने करंट अफेयर पढ़ लिया वो आज याद नहीं होगा। टॉपिक वाइज करंट अफेयर 30 मिनट की वीडियो आप देख लो, अगर बदले हुए नाम तो बदले हुए इंपोर्टेंट सारे नाम, ब्रांड एम्बेसडर ले लिए, पुरस्कार अवार्ड लिए तो पुरस्कार अवार्ड की सारी वीडियो। ये तरीका होता है करंट अफेयर पढ़ने का। करंट अफेयर में वॉचिंग ज्यादा आने लगी तो लोग करंट अफेयर सब पढ़ाने लगे हैं, जीके वाले टीचर करंट अफेयर पढ़ाने लगे। करंट अफेयर पहले न्यूज़पेपर से तैयार किया जाता था, मैगजीन से, लोग मैगजीन से पढ़कर नोट्स बनाया करते थे, तब करंट अफेयर तैयार होता था। अब करंट अफेयर का एक ट्रेंड चल गया है, गुरुजी कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री करा दीजिए। मेरे भाई कंप्लीट हिस्ट्री तीनों, और पॉलिटी और यूपी जीके हमारी परीक्षा पर पड़ा हुआ है। कोई भी
पैसा इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर पड़ी हुई है, हमारी परीक्षा के नाम से टेलीग्राम है, ठीक है। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिएगा, थोड़ा सा ये बात थी मैंने आपसे कर ली है। अब वो टोटल रिकॉर्डेड क्लास देते हैं। चलिए भाई, सबका अपना अपना है रिकॉर्डेड क्लास, कौन क्या कैसे देता है, ठीक है भैया। वो अच्छा टीचर नहीं है। योगेश देखिए, मैं किसी टीचर को यहाँ पर बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, सब टीचर बहुत अच्छे हैं। और जिस परिवार के साथ मैं जुड़ा हूँ उसकी कभी बुराई करूं, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। आज तक पहले भी नहीं कभी किया, बहुत सारे पहले भी छोड़ा था, तो बुराई तो कभी नहीं करनी चाहिए किसी प्लेटफॉर्म की, ठीक है। ओके, बस मैं एक बार कोशिश कर लूंगा पॉलिटी के सीरीज पर। सर आपकी बुक कब आएगी? देखो, विकास पाल मेरा भाई है, इसने कहा तो मैंने बुक का जवाब दे दिया है। चलो, एक बार मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ, सेशन काफी लंबा हो गया है, अगर कोई बच्चा जुड़ पाता है तो एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है। चलिए एक बार देखता हूँ, अगर ठीक है, ये अभी अनेबल है। कोई बच्चा अगर एक बार रिक्वेस्ट फटाफट से भेज दो, अगर कोई बच्चा अब जुड़ना चाहता है तो, ठीक है। मैं एक बार उसको ऐड करना चाहूंगा, अभी अगर कोई रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो जुड़ सकता है, ठीक है। योगेंद्र 2009, मैंने आपके कमेंट को पढ़ लिया है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। एक बच्चा कोई हमारे साथ भाई जुड़ा है। चलिए, शुभम है कोई, एक बार जोड़ लेते हैं शुभम को, अगर जुड़ पाएंगे तो आप उनका अपने पास रोक लेना। चलिए, वो योगेंद्र अभी पॉसिबल सब चीजें नहीं हो पाएंगी, सारी चीजें। नमस्ते हेलो, सर। कैसे हो? नमस्ते, कैसे हो भाई? बस बढ़िया, आप बताइए। मैं बढ़िया। कहाँ से बात कर रहे हो? सर मैं अभी दिल्ली से बात कर रहा हूँ। दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली सर, मंगोलपुरी। मंगोलपुरी, अच्छा। जानते हो मंगोलपुरी को किसने बसाया था? सर नहीं। चलिए, ये होमवर्क का क्वेश्चन होगा, मंगोलपुरी को किसने बसाया था। क्वेश्चन आया था एक बार कि मंगोलपुरी का संबंध किससे है, उसमें ज्यादातर मुगल को ऑप्शन में डालता है, तो आप ढूंढिएगा इसका आंसर क्या होगा, होमवर्क के लिए है, मंगोलपुरी को किसने बसाया था। चलिए, और किसकी तैयारी कर रहे हो? सर अभी एसएससी जीडी के लिए। एसएससी जीडी, बहुत बढ़िया, एकदम सही टारगेट बांध दिया है और सही दिशा में जा रहे हो। एसएससी जीडी की अगर तैयारी कर रहे हो तो दिल्ली पुलिस के जितने भी एग्जाम हो वो एसएससी के अंडर ही होंगे, वो सारे एग्जाम देने हैं, ठीक है। और अगर यूपी का मूल्यवास है तो यूपी पुलिस के अंदर एग्जाम आने वाला, यूपी पुलिस का, उसको एग्जाम को जरूर देना है। और एसएससी जीडी के लिए मैथ और रीजनिंग और हिंदी 75 में से 72 73 का टारगेट लेके चलना अगर सिलेक्शन लेना है। जीके हाथ नहीं लगेगी एसएससी जीडी की, कितना भी जीके पढ़ लेना, 25 में से अगर 10 12 15 कर गए तो जीके में बहुत बड़े मार थे खाओ, ठीक है। एसएससी जीडी के लिए ध्यान रखना, मैथ और रीजनिंग तो 50 में से 48 49 50 मैथ रीजनिंग, ठीक है। हिंदी को भी मिला लें तो 25 25 के तीनों पोर्शन होते हैं, तो लगभग 70 प्लस कर देना, 75 में से सिलेक्शन हो जाएगा। और इन्हीं पर सबसे ज्यादा काम करना, जीके पर कम पढ़ना, ठीक है। बच्चा क्या करता है, जीके ही सबसे ज्यादा पढ़ता है और जीके ही सबसे कम आती है और जीके ही सबसे कम स्कोर कर पाती है, ठीक है। उस पर कम ध्यान देना, ठीक है। ठीक है सर। सर ये हमारे चलो, और मित्र हैं, ये आपसे बात करना चाहेंगे। कैसे हो भाई? नमस्कार भाई। और दोस्त हो आप इनके? हाँ सर। दोस्त हो आप इनके? हाँ सर, साथ में पढ़ते हैं सर हम दोनों। अच्छा अच्छा, तो आप भी किसकी तैयारी कर रहे हो? सर जीडी चल रही है। जीडी कर चल रही है, खींच के ले दो मीटर एकदम बढ़िया ना। लाइब्रेरी वाइब्रेरी हो पास में तो लाइब्रेरी जाया करो, या फिर साथ पढ़ रहे हो तो साथ पढ़ो। और अभी क्या कि कोई भी जैसे कोर्स ले लिया, उस कोर्स को लेके पूरा वीडियो पढ़ो और पूरे उसके नोट्स तैयार कर लो। नोट्स को 3 से 4 बार पढ़ो, फिर कोई किताब उठा लो और फिर मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, ठीक है। अभी टाइम है आपके पास, क्योंकि जनवरी के आसपास, मार्च अप्रैल में एसएससी का पेपर होगा, तो उस टाइम तक पूरा एकदम टाइम है, पूरा अपने आप को झोंक दो एसएससी के लिए, ठीक है। 6 7 महीने कर लो, उसके बाद एकदम सिलेक्शन हो जाएगा। वर्दी वर्दी लगा के अपने आराम से घर पे आना, शादी वादी होगी तब भी, है ना। चलो ठीक है, तो फिर है। ठीक है सर। ओके, बाय बाय मेरे भाई। हेलो हेलो सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते भाई। सर मैं भी मतलब पढ़ता हूँ साथ में। बहुत बढ़िया, एकदम बेहतरीन भाई। सारे लोग ना मिलके अगर ग्रुप स्टडी करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ग्रुप स्टडी में ना जीके के क्वेश्चन डिस्कस किया करो। शाम को 1 घंटा बना लो भाई, 1 घंटे हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछो, उससे वो तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। जो क्वेश्चन आपका मित्र या दोस्त पूछ लेगा ना, वो कभी भूल नहीं पाओगे आप, ठीक है। तो शाम को 1 या आधा घंटा से डिस्कस के लिए बनाओ, जीके के लिए, ठीक है। जी सर। चलो ठीक है, फिर एक बार कट कर दो आप, मैं एक दूसरे भाई से जुड़ जाता हूँ मैं। ओके सर, ओके। ओके। चलिए, जोगेंद्र जी 2009 काफी देर से कॉल कर रहे थे, एक बार देख लेते हैं।
चलिए सारे बच्चे देखो भाई, जितना मैं मतलब अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ चीजों को समझाने के लिए। चलिए, हेलो, योगेंद्र जी शायद जुड़ चुके हैं। सर सर नमस्कार नमस्ते। भाई, कैसे हो? सर मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हो? सर मेरा गांव सहारनपुर है, खुर्जा लाइब्रेरी में हूँ फिलहाल, और एनआरसी कॉलेज में मैं अंकित भाई और आप भाई फेस मिलेगी। अरे 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 अरे, चेहरा थोड़ा सा कैमरे पे ऐसा हो जाता है ना, धुंधला धुंधला सा, समझ गया। तो तुम अपने शहर से ही तुमने कॉल कर दिया है? जी सर, और शायद आप गांव सहारनपुर के रॉबिन और रिंकू। रॉबिन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और मेरा रॉबिन से मेरी बहुत सारी बातें मेरा भी होती रहती हैं। मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त है, और आपको शायद अगर पता हो तो एक बार समस्तीपुर में भी मिले हैं हम। अच्छा, समस्तीपुर में मुलाकात हुई है? जी अरे सर। वाह। हाँ, रॉबिन से भी कुछ दिन पहले बात हुई थी मेरी, बहुत अच्छा, मतलब उसने बहुत अच्छा किया है, जैसे मतलब नौकरी का हाँ, ये छोड़ना छाड़ना, ये बहुत अच्छा। पहले सीआईएसएफ में था, फिर यूपी पुलिस में कांस्टेबल, अब यूपी में एसआई हो गया है वो। तो ऐसा ही हो गया। मतलब ये सहारनपुर के तो सारे बच्चे मतलब बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मतलब एक ऐसा गांव है जो मतलब पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा अग्रसर रहता है, बहुत अच्छा गांव लगता है मुझे आपका सहारनपुर। जी बाकी अरब सिंह सर, भैया वगैरह बिल्कुल। को मैं जानता हूँ, नेतागिरी भी खूब है आपके गाँव में, पर हाँ हाँ, अच्छा बिल्कुल। गाँव है मतलब, है ना? तो खुर्जा हाँ लाइब्रेरी में हो अभी आप, हैं? हाँ जी, हाँ जी, खुर्जा लाइब्रेरी में फिलहाल। तो खुर्जा में भी लाइब्रेरी खुल गई। मेरे टाइम पे मैं ढूंढा करता था कि कहीं पे खुर्जा में लाइब्रेरी मिल जाए जहां बैठ कर पढ़ लूं। अब वक्त देखो कितना बदल अब रहा है, गाँव उस शहर में भी लाइब्रेरी खुल गई जहां पर मतलब पहले नहीं थी, है ना? अब कहिए सर। सर कितने बच्चे होते हैं लाइब्रेरी में? सर लाइब्रेरी में फिलहाल फुल है लाइब्रेरी। अरे रे रे रे, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो कभी लाइब्रेरी जरूर विजिट करेंगे, एक मीटअप रखेंगे खुर्जा की लाइब्रेरी, क्योंकि खुर्जा तो अपना एकदम से जुड़ा हुआ शहर है, बिल्कुल ऑफलाइन भी सर। खुर्जा ही में पढ़ाया था। तो कभी मीटअप जी करेंगे, बिल्कुल एक बहुत बिल्कुल। अच्छा सा, है ना? हाँ बिल्कुल सर, ठीक है सर। चलो, अच्छी किसकी तैयारी कर रहे हो वैसे? सर मैं जीडी की कर रहा हूँ, अब की बार 0.5 बहुत नंबर बढ़िया, से थोड़ा बहुत सा रह बढ़िया। गया। चलो, हाँ, खींच के लो। जीडी को ना मतलब होना ही होना है उसमें हाँ, सिलेक्शन। ठीक है। जीडी और यूपी का टारगेट है बस। हाँ, यूपी में हो जाएगा। देखो, एसएससी जीडी से ज्यादा यूपी पे ध्यान देना। आसान भी यूपी में होना है सिलेक्शन, और नौकरी भी अच्छी यूपी की है, ध्यान रखना ये वाली बात, ठीक है? हाँ, अ, दोनों यूपी आसान भी यूपी में होना दोनों एसएससी टारगेट जीडी के सेट अलावा, कर रखे अच्छी हैं। भी यूपी की है। हाँ, क्योंकि सर सिलेबस दोनों का सेम है, तो दोनों को टारगेट बनाए हुए हैं मैंने। हाँ हाँ हाँ, वो बेस्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है? हाँ, ठीक है सर। ठीक, ओके ओके, नमस्ते थैंक सर। यू। नमस्ते, बाय बाय। चलिए देखो, ये हमारे शहर से ही भाई जुड़े थे हमारे साथ, कट कर देना एक बार अपनी तरफ से यहाँ पे ना। हाँ, तो ये बड़ा अच्छा लगता है ना। एसएससी जीडी को बहुत सारे बच्चे टारगेट मानकर चल रहे हैं, तो ये मुझे यहाँ से बहुत सारी चीजों की सीख भी मिली है। अगर किसी को भी एकदम जेन्युइन कोई भी डाउट पूछना है तो मैं एक बार लास्ट में आपसे जुड़ जाता हूँ। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेरी है, जानकारी है, तो एक बार, सर मैं टॉप तक पर सार्थक, देहरादून से। अच्छा, देहरादून से अजय हैं मेरे भाई कोई, तो ये देहरादून से जुड़े हुए हैं। टॉप तक पर वापस आ जाओ सर जी। मैं टॉप तक छोड़ के ही नहीं गया मेरे भाई, पढ़ाना ही तो छोड़ दिया है। टॉप तक के साथ फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं अभी, और वो सभी के साथ जुड़ी होती है, आपके साथ भी जुड़ी हुई है। आप ऐसे कहोगे कि मैं आपको छोड़ के चला गया, ऐसा थोड़ी कह सकते हो, हैं? फीलिंग्स तो आपके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन अभी तो कहीं नहीं पढ़ा रहा ना। आप इस बात को सोचो, अगर मेरे को छोड़ के कहीं और कुछ ज्वाइन कर लिया होता। वैसे ही बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लोग चाह रहे हैं कि मैं उनके साथ जुड़ जाऊं, मीटिंग्स वगैरह कई हो चुकी हैं। लेकिन अब मतलब मन नहीं कर रहा। अगर जाएंगे तो पहले टॉप तक पर ही देखेंगे, उसके बाद अगर कभी मन किया तो आगे कुछ शुरुआत करेंगे। अभी बहुत ज्यादा चीजों पर मैं लेकर सहज नहीं हूँ, ठीक है? चलिए, तो और किसी को जुड़ना है तो एक बार फटाफट से बताओ, मैं एक बार आप सभी से देख लेता हूँ। हाँ, वत्स करके है, एक बार इनको देखते हैं क्या जुड़ पाएंगे। वत्स 7715, इनका अकाउंट नाम होगा शायद। चलिए, लव यू सर जी, ओके, बस डिसलाइन कर दिया उन्होंने, ओके। सर ज्वाइन नहीं हो रहा है। अच्छा अजय, मैं अभी ज्वाइन करता हूँ आपको, 1 मिनट रुको, अभी शायद हो पाएगा। हाँ, कर दिया। हेलो। हेलो। हाँ जी, कैसे हो? हेलो। आवाज नहीं आ रही क्या? सर ये तो मुझे पता ही नहीं लग रहा है किस तरफ से, कैमरा, मेरी तरफ को कैसे कैमरा होगा। कैमरा का देखो, नीचे सर फ्लिप, एक फ्लिप आ रहा होगा, एरो से बने होंगे, तो उनको क्लिक करो उन पर। सर एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं ऐप पे फिर से ज्वाइन करता हूँ सर, फिर से ज्वाइन करता वो हूँ। कैमरा पे क्लिक कर लो, हो जाएगा ऐसे ही। सर पता ही नहीं लग रहा है किससे करूँ। 2 एरो आ रहे होंगे, एरो देखो नीचे कहीं पे।
तीर तीर के निशान आ रहे होंगे। सर थोड़ा सा जॉब पे हूँ तो मुझे पता नहीं लगा। एक मिनट सर, मैं अपना फ्रंट कैमरा खोल लेता हूँ। हाँ हाँ खोल लो, ओके ओके। चलिए, तो ये काफी अच्छा सेशन रहा इनके साथ भी। इसके अलावा कौन है? पढ़ाता है गुरु के नाम बहुत बहुत बड़ा है, अभी त्रिपाठी, सर ये तो हो ही नहीं रहा है। आप डिस्कनेक्ट कर दो, एक बार दोबारा करना डिस्कनेक्ट करके, ठीक है? एक मिनट एक मिनट। ओके, हमारे साथ एक भाई जुड़े हैं। हेलो, हाँ कैसे हो भाई? आप दिखाई नहीं दे रहे हो और आपने ईयरफोन भी शायद लगा रखा है, इसकी वजह से आवाज वापस आ रही है। चलिए, दुष्यंत रावत जी को नमस्कार। मेरे भाई को मेरे पड़ोस से ही बात कर रहे हैं। हम बिल्कुल सच्ची पंडित सही आंसर दे रहे हैं। भाई आपने ईयरफोन लगा रखा है, आप दिखाई भी नहीं दे रहे हो, थोड़ा सा आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, और किसी को जोड़ना है तो एक बार जावेद को जोड़ते हैं, मिस्टर जावेद को। जावेद है, चलिए। ओके, मैंने नहीं काटा था। ओके, कोई बात नहीं, वो बस आपका कैमरा ना फ्लिप हो जाता है, वो चल जाता है। हेलो सर। हेलो, कैसे हो मेरे भाई? बढ़िया हूँ नमस्ते सर। भाई। अच्छा, कहाँ से बात कर रहे हो? मैप वैप लगा हुआ लग रहा है कि दिल्ली वगैरह में कहीं रूम ले रखा है क्या? कौन सी जगह से बात कर रहे हो? रायबरेली यूपी सर। अरे रायबरेली, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितना भी है ना, बरेली का जी क्षेत्र जो होता है एकदम सॉलिड होता है। यहाँ के लोग ना बहुत मेहनत करते हैं। आपने घर पे मैप लगा रखा है, माहौल बना रखा है, सबसे अच्छी बात है। मेहनत करते रहो डट के। यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो जहाँ तक मुझे लग रहा है। हाँ सर, आर्मी और पुलिस। आर्मी तो देखो भाई, आपका सपना जुड़ा हुआ आर्मी से लेकर तो ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन पुलिस की तरफ थोड़ा सा ज्यादा मूव करने की कोशिश कीजिएगा, वो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा इस टाइम पर। आर्मी को अगर देखें तो थोड़ा सा पुलिस की तरफ है ना, तो जी सर। मेरा मानना है कि सब ठीक है, रोजगार मिलना अच्छा है, जो सरकार की नीति अच्छा है, लेकिन पुलिस की तरफ थोड़ा ज्यादा रुझान रखिएगा ना। सर अभी प्रॉपर लेक्चर नहीं आ रहे हैं, वो जो आपका हमारी परीक्षा करके था वहीं से कवर किए, जो भी लास्ट टाइम था। मतलब जो भी था, पॉलिटी पढ़ाया आपने, हाँ हिस्ट्री हाँ, पढ़ाया, वहीं से कवर कर रहे थे। अभी कुछ नया, कुछ अपडेट मिल नहीं रहा है सर आपके लेक्चर्स का, क्योंकि जो भी सीखे सर आपको करंट ये अफेयर सीखे, डाल और रहा जो हूँ, था। टोटल करंट अफेयर जी सर। है ना। वही एक है भाई ये सर। वत्स करके हैं, ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का पूछना चाह रहे हैं। मैं इससे एक बार जुड़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मुझे भी बात करनी थी, है ना। तो ये जुड़ पाएंगे क्या? मुझे वत्स करके जो है, एक बार रिक्वेस्ट भेजो वत्स आप, मैं आपसे बात कर लेता हूँ। ठीक है, फिर आप तैयारी करते रहो, है ना। यूपी पुलिस की तरफ ज्यादा ध्यान देना, अच्छा रहेगा, है ना। ठीक है सर। ओके सर, बाय बाय। ओके, बाय बाय, थैंक यू। चलिए तो साथियों, बहुत सारे बच्चों से मैंने बात कर ली है, बहुत अच्छी बात करी है। फ्रंट कैमरा कैसे चलाएं, आ जाइए। फ्रंट कैमरा तो भाई अ, अच्छा, विवेक पांडे का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पुलिस में एज रिलैक्सेशन मिलेगा क्या? विवेक, मेरे भाई देख, झूठी दिलासा कभी नहीं दूंगा, ना कभी दी है, ना यूट्यूब पर ना यहाँ। बहुत कम माइनर चांस है कि एज रिलैक्सेशन मिले, 2%, ठीक है। अगर यूपीएसआई में मिल जाता तो मैं कह सकता था कि ये 2% ऐसा है कि ना मिले, नहीं मिलेगा। यूपीएसआई में ना मिलने की वजह से ऐसा हो गया कि बहुत मुश्किल चांस है कि ये रिलैक्सेशन आपको मिल पाए, ठीक है। ओके, दुष्यंत रावत एक बार बना दूंगा मैं इस पर वीडियो, ठीक है। भैया रिक्वेस्ट जा रही है, ओके, एक बार दोबारा भेजो व्हाट्सएप रिक्वेस्ट आपकी। हाँ, पढ़ है नहीं ना इसमें, दोबारा रिक्वेस्ट भेजो, मैं ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है। ठीक है, ओके। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी बातें करी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बेहतरीन लगा। और बीच में जो मैंने बात करी थी ना, वो सबसे काम की बात थी आपकी, मतलब सर फ्रंट कैमरा कैसे चला रहे हैं। बेटा फ्रंट कैमरा वहीं पर आता है, आप पता नहीं क्यों नहीं कर पाते हो, मुझे उसका थोड़ा आइडिया भी नहीं है बहुत ज्यादा। चलिए, बस को एक बार लेते हैं लाइन पर, बस आप अब ज्वाइन कर पाएंगे शायद। देखो, सुशील यादव के नाम से ब्लॉग है ना, सुशील यादव ब्लॉग, उसको सब्सक्राइब कर लो, मैं वहां पर लाइव आता रहता हूँ। चलिए, बस हमारे साथ जुड़ गए हैं। बस कहाँ से बात कर रहे हो? हरियाणा से भाई। अरे हरियाणा से, किस जगह से?
गुड़गांव। गुड़गांव तो जमी जी से आड़ लग रहे हैं फिर हैं। है भैया। जी से आ रहे हैं जी से। हाँ जी कत्ती। अच्छा किसकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले की तैयारी कर रहे हो एडब्ल्यू की? हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के भैया। मिनिस्ट्रियल की। अच्छा साइंस से कर रखा था 12th? नहीं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कॉमर्स से है मेरी तो 12th। कॉमर्स से नहीं, मैं पूछ रहा था कर रखा था नहीं कर रखा था। देखो वत्स ऐसा है कि हेड कांस्टेबल में सबसे ज्यादा दम लगाना है टाइपिंग पर। टाइपिंग लगा दी भैया मैंने। कितना स्पीड आ रही है? अभी तो शुरुआत ही है भैया। हाँ तो अब देखो यही है ना, पेपर तुम्हारा निकल जाएगा। पेपर निकालना हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बड़ी तो है लेकिन ज्यादा नहीं है। सारा खेल है टाइपिंग का। टाइपिंग बहुत अच्छी करके चलना पहली बात। दूसरी बात कि जो हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, इस हेड कांस्टेबल की तैयारी के अलावा एक प्लान बी भी रखना अपने साथ कि अगर हेड कांस्टेबल में मैं सफल नहीं हो पाया तो मुझे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल देना है या ड्राइवर देना है या सीपीओ देना है। एक प्लान बी जरूर रखना, ठीक है? क्योंकि मैं डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लेकिन मुद्दा यह है कि अगर आपकी टाइपिंग आज के समय में 50-60 आ रही है तब आप हेड कांस्टेबल का एग्जाम में आप जॉब ले पाओगे। अगर आज टाइपिंग लगाई थोड़ा सा मुश्किल होगा, ऐसा नहीं, करने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, जो सोच सकता है वो कर सकता है। लेकिन सही दिशा ये होगी कि इसके साथ एक प्लान बी जरूर रखना कि अगर हेड कांस्टेबल में नहीं हुआ तो मैं एमटीएस का कर लूंगा। दिल्ली पुलिस में एमटीएस आने वाली है, कांस्टेबल आने वाली है दिल्ली पुलिस में, उसको कर लूंगा। या सीपीओ दे लूंगा, क्योंकि इंग्लिश तो आप पढ़ोगे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में, तो सीपीओ दे लूंगा। ठीक है। और मुख्य बात क्या है कि आप पढ़ाई जो करो ना, मतलब कंप्लीट चीजों को करो, क्योंकि लेवल जो आएगा ना पेपर का, वो भी हेड कांस्टेबल का पेपर है पहली बात तो कांस्टेबल से तो ऊपर लेवल रहना ही रहना है। तो लेवल जो होगा ना वो अच्छा होगा, तो अच्छे लेवल की तैयारी लेकर चलना। ये मत सोचना कि एसएससी जीडी के क्वेश्चन लगाने से या उस हेड कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर को देख लो कि ऐसा ही लेवल आएगा। वो टाइम और था जब हेड कांस्टेबल का पहले हुआ था, अब लेवल बहुत अच्छे लेवल का आने वाला है। इसलिए तैयारी का लेवल बहुत जबरदस्त लेकर चलना, कम से कम सीजीएल लेवल का। सीजीएल लेवल का तैयारी का लेवल लेके चलोगे तब हेड कांस्टेबल का एग्जाम तब निकाल पाओगे, ऐसा लेवल आने वाला ठीक है है। ना? तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, जितनी वैकेंसी है खाली नहीं जानी, आप जैसे इंसान उसके अंदर लगने। मुद्दा यह है कि सही रणनीति के साथ सही दिशा में कौन तैयारी करेगा वो लगेगा। ठीक है। एग्जाम के साथ साथ टाइपिंग पर विशेष ध्यान दे लेना। अगर थोड़ी सी तैयारी होगी एग्जाम तो निकाल जाओगे, लेकिन टाइपिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान देनी है। और मिस्टेक, क्योंकि मैंने आपसे वीडियो एक बना रखी है, देख लेना, उसमें मिस्टेक का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर एक मिस्टेक होती है तो एक बहुत बड़ा पोर्शन आपका चला जाता है, आपको जानकारी होगी इसकी, है ना? भैया आपसे तो हिस्ट्री करिए, आपसे पॉलिटी वगैरह सब आपसे करा है। अच्छा पॉलिटी करिए। पॉलिटी हिस्ट्री की जरूरत नहीं है, बेहतरीन एकदम, जो क्वेश्चन आएगा फंसना ही फंसना हो उसमें से, ठीक है? बाकी इंग्लिश आप कहीं से कर लो, लेकिन ध्यान रखना, देखो एक बात और बताता हूँ। इंग्लिश गोपाल वर्मा सर हो गए मत पढ़ना, जयदीप सर हो गए मत पढ़ना, क्रिस्टोफर हो गया मत पढ़ना, नीतू सिंह हो गई मत पढ़ना। सारे उन टीचरों से मत पढ़ना जो एक अच्छा लेवल पढ़ाते हैं। छोटा टीचर पकड़ना, छोटा मतलब समझ रहे हो ना, जो मतलब थोड़ा लो लेवल पढ़ाता हो, उससे इंग्लिश करना। कभी ऐसा मत करना गोपाल वर्मा से लगा इंग्लिश पढ़ने लगे, 100-150 वीडियो इंग्लिश की पढ़ रहे हो, तो उससे कोई फायदा नहीं है। लेवल जो आएगा ना इंग्लिश का, उस लेवल की तैयारी करके चलना। कोई तुम्हें सजेस्ट कर दे गोपाल वर्मा सर से पढ़ ले, तो सीजीएल मेंस तक की इंग्लिश पढ़ाते हैं, उसी वजह से मेंस वाले बच्चे उसमें तो हेड कांस्टेबल वाले, तो मजा नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा छोटा सा कोई टीचर हो, मतलब जो कम कंटेंट देता हो, 30-40-50 क्लास में इंग्लिश खत्म कर देता हो, ऐसा टीचर कोई पकड़ के इंग्लिश वहां से तैयार करना, है ना? चलो, और ठीक है कुछ भैया। कुछ भी जानकारी हो A to Z दिल्ली पुलिस के बारे में, इतना सा भी सारी बता दूंगा, जो भी पूछना हो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, थैंक यू। ठीक है ना? ओके, बाय बाय। चलिए, ये कह रहे हैं कि थैंक यू सर, लव यू। ओके, लव यू टू मेरे भाई। आपने मेरा नाम लिया उसके लिए काफी है, थैंक यू। ओके अजय मेरे भाई। चलिए, हमारे साथ और एक स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, किताबें ही देख रहे हैं। अच्छी बात है कि सारे बच्चे किताबों में लगे पड़े हैं। हेलो, आप सुन पा रहे हैं क्या मेरे भाई? हाँ सॉरी सर, लाइब्रेरी में था। लाइब्रेरी में थे आप? लाइब्रेरी में था इसलिए।
अरे वाह, क्या बात है। कंपटीशन को इतना बढ़ा दोगे ना तुम लोग लाइब्रेरी वाले की, मतलब किसी के हाथ नहीं लगने दोगे हैं। नहीं चलो कोई नहीं। कहाँ से बात कर सर, रहे मैं हो? महाराष्ट्र से हूँ, भंडारा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, महाराष्ट्र से बात कर रहे हो। हाँ, पूर्व विदर्भ महाराष्ट्र का, वहीं से हूँ। अच्छा, तो कौन सा एग्जाम हाँ, देना है? महाराष्ट्र पुलिस की तैयारी कर रहा था, जब भी आपके हाँ हिस्ट्री के लेक्चर वगैरह देखता। हाँ। एसएससी कैसी जीडी का लगा क्लास हिस्ट्री? लिया था हिस्ट्री कैसी लगी? सर। एकदम बेस्ट है सर। है ना। ये समझ लो, हाँ हिस्ट्री सर। अगर एक बार पढ़ ली ना किसी बच्चे ने, तो दूसरे टीचर के पास हिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकता। ये भी गारंटी है ना। तो बहुत अच्छा है, अच्छा रहा अपना खींच के एक्सपीरियंस लेते रहो, है ना। आपके साथ। क्या? आपके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आपने अच्छा। टिकटॉक छोड़ दिए, टॉक टॉक। हाँ क्या भाई, कुछ नहीं, मैं महाराष्ट्र ही कर रहा था, पर कैसा हिस्ट्री का लेक्चर मिल नहीं रहे थे, तो मैंने सिर्फ बाद में आपका नाम सुना था, जब भी फिर जॉर्डन आप सर, आप जॉर्डन वाई सर करके। वाईफाई की रेंज से दूर मत जाओ, आपकी आवाज कटती जा रही है। शायद वाईफाई कनेक्ट कर रखा होगा लाइब्रेरी का, तो आवाज कटती जा रही है, उसकी रेंज से दूर जा रहे हो तो। अच्छा, किसने बताया था तुम्हें मेरे बारे में कि हिस्ट्री से पढ़ो? सर, कलीगनिच है लाइब्रेरी में, हम्म साथ में पढ़ता है। उसने बताया था कि हम्म जॉर्डन सर की वीडियो देख लो, तो मैंने हम्म देखना चालू कर दिए। तो जब भी हम्म कंटेंट अच्छा लगा, फिर एसएससीजीडी का क्लास ले लिए। हम्म। अभी आपके इसलिए मैंने उसको कंटिन्यू किया था, और 1 साल, 1 साल के लिए था, अच्छा। वैलिडिटी खत्म हो गई थी। फिर आपसे हिस्ट्री हम्म पढ़ रहे थे, तो मैंने बोला, पॉलिटी की हम्म भी पढ़ रहे थे बीच बीच में, मैंने बोला हम्म। कंटिन्यू कर देते, फिर आपने ही छोड़ दिए। नहीं, थोड़ा सा ऐसा है, मैं थोड़ा अपनी तैयारी वैयारी में टाइम दे रहा हूँ, तो अ, उस वजह से मैं थोड़ा व्यस्त था। बाकी मैंने हमारी परीक्षा पर सारी वीडियो डाल रखी है, अगर दोबारा रिवीजन करने की हाँ। जरूरत पड़े तो हमारी परीक्षा पर सारी वीडियो पड़ी हुई है हिस्ट्री की, वहां से पढ़ लीजिएगा। हिस्ट्री पॉलिटी दोनों है ना। हाँ सर, थैंक यू। हाँ, बाकी बेहतरीन करो, जबरदस्त करो, कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छा होगा। हाँ सर। चलो ठीक है, फिर बाय बाय है। हाँ सर, ठीक है सर, थैंक यू। चलो दोस्तों, सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और जिनसे नहीं मिल पाया होगा, जिनके डाउट को नहीं ले पाया होगा, उनके लिए सॉरी भी चाहता हूँ। बाकी आप सभी ने सबको सुना होगा, तो कहीं ना कहीं आप तक की बातें पहुंची गई होंगी। तो आज के सेशन को यही खत्म करते हैं। बेस्ट ऑफ लक साथियों, मिलते रहेंगे, जुड़े रहेंगे ऐसे ही। बाय बाय, ओके, टाटा। बाकी कोई भी अगर डाउट है थैंक तो यू। कमेंट करिएगा। हमारी परीक्षा चैनल को सभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहां पर मैं जो भी जानकारी देता हूँ, मुख्य रूप से वहां देता हूँ, ठीक है ना। वो सारी करंट अफेयर की वीडियो भी वहीं पर डालता हूँ, और प्ले लिस्ट में सारा कंटेंट पड़ा ही हुआ है उस चैनल पर, तो वहां जाकर जुड़ जाएगा। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक साथियों, जय हिंद, मिलेंगे अगली वीडियो में।